नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आपको प्रयागराज से कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपके ज्ञान के साथ साथ अपने ज्ञान में भी अभिवृद्धि करना है, क्योंकि कहानियाँ सुनाने के पहले मैं बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन करती हूँ, जिससे मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। मैं प्रयागराज में रहती हूँ और प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है जहाँ अभी कुंभ का मेला चल रहा है। आइए, प्रयागराज की नगरी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आप वाकई में बहुत ही सहृदय हैं, क्योंकि सहृदय व्यक्ति ही कथा और कविता के मर्म को समझ पाता है। आइए, मैं आपको जामवंती नामक एक धार्मिक कथा सुनाती हूँ। जामवंती श्री सोम शर्मा की पुत्री थी। श्री सोम विष्णु की सेवा में सदैव रत रहते थे। जामवंती भी अपने पिता का अनुसरण कर श्री विष्णु के चरणों में ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करती और उनके चरणों की वंदना करती और उनकी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे जाम्बवंती के अंतःकरण में संसार की नश्वरता घर करती चली गई। वह समझ गई कि दुख सुख माया के खेल हैं। इससे ऊपर उठकर वह भगवत प्रेम में आनंद विभोर रहने लगी। उसकी वाणी से भगवान के नाम और गुण का कथन होता रहता। आंखें प्रभु की प्रतीक्षा में रत रहती, कान उनकी मीठी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते, हाथ अर्चना के संभार में लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणा में व्यस्त रहते। हृदय में एक ही कामना रह गई थी कि मैं भगवान के चरणों की दासी कैसे बनूं। वह सारा कार्य भगवान के लिए करती थी और संपन्न होने पर उन्हें भगवान को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणों और संतों की पूजा में उसे बड़ा ही आनंद आता था। एक दिन श्री सोम ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। इस समाचार से जामवंती फूली न समाई। वह पहले से ही उन स्थलों को देखना चाहती थी जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की थीं और जहाँ वे अदृश्य रूप में आज भी विराजते हैं। भगवान श्रीनिवास में जामवंती का मधुर भाव था। शेषाचल पर जब प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे, इस आशा से उसका रोम रोम खिल उठा। पिता का भी भगवान से पूरा लगाव था। दोनों की उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा प्रारंभ हो गई। पिता पुत्री के पग बिना बढ़ाए बढ़ रहे थे। धीरे धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सद्गुरु जैगीषभ्य की आज्ञा से पिता ने मुंडन कराया, स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध किया। फिर विविध प्रकार के दान दिए। इसके बाद सद्गुरु ने वेंकटाद्रि का महत्व सुनाया। इससे उन यात्रियों के मन में श्रद्धा का अतिरेक हो गया। वे लोग बहुत प्रेम से इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने लगे। सद्गुरु जैगीषभ्य, नारद, प्रहलाद, पराशर, पुंडरीक आदि महाभागवतों की कथा सुनाते रहे। नाम के रस का आस्वादन करते हुए वे लोग चल रहे थे। सच पूछा जाए तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनंद वापी में डूब उतरा रहे थे और तरंगें स्वयं उन्हें आगे पहुंचाती जाती थी। जामवंती तो मानो आनंद वारिधि में उतरती चली जा रही थी। चढ़ते चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जामवंती ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा तीर्थ है?
वह कौन भाग्यशाली है जिस पर भगवान ने यहाँ अनुग्रह किया है। इस प्रश्न से जैगीषभ्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, इस तीर्थ का नाम नारसिंह तीर्थ है। भक्त राज प्रहलाद प्रेमवश भगवान श्रीनिवास के दर्शनों के लिए यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्यों के कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने प्रहलाद से कहा था, मित्र, जब नृसिंह रूप भगवान श्रीनिवास कण कण में व्याप्त हैं, तब इस जल में क्यों नहीं दिखाई देते? कृपया कर उनके दर्शन करा दीजिए। भक्तराज प्रहलाद ने अपने भगवत प्रेमी मित्रों को बहुत आदर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि वे सबको दर्शन दे दें। भगवान ने संतराज की प्रार्थना स्वीकार की। दैत्य कुमार दर्शन पाके कृतकृत्य हो गए और भगवान इस जल में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा वरदान देकर प्रहलाद तथा दैत्य कुमारों के साथ सदा के लिए इस तीर्थ में बस गए। उनका यह वास आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। मध्याह्न के बाद आज भी चारों ओर जय जय के शब्द सुनाई देते हैं। इस इतिहास को सुनकर सबको रोमांच हो आया। सभी ने भगवान श्रीनिवास ने दर्शन दिया। जामवंती के मधुर भाव के अनुरूप भगवान ने हजारों कामदेव के समान अपना कमनीय रूप दिखाया। देखते ही जामवंती का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया, रोमांच हो आया और आंखों से प्रेम के अश्रु ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे फूटे शब्दों में जामवंती ने कहा, नाथ, अपने श्री चरणों में मुझे रख लो। अब तक भगवान ने अपने सौंदर्य सुधा का ही पान कराया था। अब उन्होंने अपने वचन सुधा का पान कराते हुए कहा, जामवंती, मैं तुम्हें वेंकटेश मंत्र बताता हूँ, तुम यही रहकर इसका जप करो। जामवंती को लगा कि उसकी आंखों में अमृत उड़ेल दिया गया हो। वह आनंद से बेसुध होने लगी। उसे न तो अपना पता था और न ही पराये का। जन्म की साथिन लाज कहाँ चली गई, इसका भी उसे पता न था। आनंदावेश में वह नाचने लगी। जामवंती के उस नृत्य से सारा ब्रह्मांड रस विभोर हो उठा। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आईं और जामवंती के अगल बगल में नाचने लगी। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई और आकाश से पुष्प की वृष्टि की। श्री सोम महाभाग्यशाली थे। उनकी छत्र छाया में रहकर जामवंती ने भगवान को अपना पति बना लिया। विश्व के नाथ ने विधि विधान से जामवंती के साथ विवाह किया। इस तरह जामवंती ने मनुष्य जाति का सिर ऊंचा कर दिया। मेरे सहृदय श्रोताओं, बताइए आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।